नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजू अग्रवाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी उन ग्राउंड्स के बारे में जिनके आधार पर किसी व्यक्ति की बेल एप्लीकेशन को अलाउ किया जा सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर बेल एप्लीकेशन को ग्रांट नहीं किया जाता है। जैसे कि रिस्क टू कम्युनिटी। इसका मतलब हुआ, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई है और वो अगर ऑनरेबल कोर्ट उनकी बेल एप्लीकेशन को अलाउ कर देती है, तो जो ऐसा व्यक्ति है किसी कम्युनिटी की रिस्क है, मतलब ख़तरनाक है उस कम्युनिटी के लिए। ऐसी चीज़ अगर कोर्ट को लगता है किसी कम्युनिटी के लिए ऐसा व्यक्ति रिस्क उत्पन्न कर सकता है, पैदा कर सकता है, तो कोर्ट जो है इस आधार पर इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति की बेल एप्लीकेशन को अलाउ नहीं करेगी। जो दूसरा फैक्टर है वह फ्लाइट रिस्क। इसका मतलब हुआ, अगर कोर्ट को लगता है बेल एप्लीकेंट की अगर बेल अलाउ कर दी जाती है, तो वो कोर्ट वो ऐसा व्यक्ति उस ऑनरेबल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर भाग सकता है। तो इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अगर कोर्ट उसकी बेल एप्लीकेशन को अलाउ नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, कई बार देखने को ये होता है, अगर किसी अक्यूज्ड की बेल एप्लीकेशन को ऑनरेबल कोर्ट द्वारा अलाउ कर दिया जाता है और उसके बाद भी कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनके आधार पर ऑनरेबल कोर्ट बेल एप्लीकेशन को रिवोक कर सकती है। जैसे कि अगर ऐसा अक्यूज्ड बेल एप्लीकेशन अलाउ होने के बाद वो और भी ऑफेंसेस, क्राइम करता रहता है, कमिट करता रहता है इस सिचुएशन में। इसके अलावा अगर अक्यूज्ड के भागने का डर रहता है, तो उस आधार पर भी उसकी बेल एप्लीकेशन को रिवोक किया जा सकता है। आगे, अगर ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं उसकी बेल अलाउ करते हुए और उन कंडीशंस को उस अक्यूज्ड द्वारा वायलेट किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी उस बेल एप्लीकेशन को रिवोक किया जा सकता है। अगला जो फैक्टर है वो है, अगर ऐसा अक्यूज्ड किसी इन्वेस्टिगेशन टीम को उसकी कार्रवाई में इंटरफेयर करता है, बाधाएं उत्पन्न करता है, तो उसकी जो बेल एप्लीकेशन है उसको रिवोक किया जा सकता है। अगला जो फैक्टर है वो है, अगर वो उस केस के विटनेसेस को डराता धमकाता है या उसके एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने से की कोशिश करता है, तो इस आधार पर भी पहले मिली हुई अक्यूज्ड को बेल उसको रिवोक किया जा सकता है। अगर कोर्ट को लगता है अक्यूज्ड को जो बेल दी गई है वो बेल लेने के बाद आम जनता के लिए खतरनाक है या आम जनता के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भी ऑनरेबल कोर्ट जो पहले बेल ग्रांट की गई है उसे रिवोक कर सकती है। तो दोस्तों, ये थे वो आधार और वो फैक्टर्स जिनके आधार पर ऑनरेबल कोर्ट या तो किसी अक्यूज्ड को बेल देने से मना कर सकती है, या फिर अगर किसी अक्यूज्ड को पहले बेल दी जा चुकी है तो उस बेल को रिवोक कर सकती है। धन्यवाद।